देश में चुनाव अलग अलग तरह से होते रह रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव आज समाप्त हो रहा है। गांव के प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक की चुनावी प्रक्रिया बनाई गई है। इसी के तहत उनका चयन भी होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव, वोटों की गिनती कैसे होती है और उम्मीदवारी के लिए क्या नियम है। इन तमाम बातों को समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। भारत में राष्ट्रपति को देश का सर्वोच्च नागरिक मानते हैं। इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने देश में 16वें राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान भी कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा और इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी। 29 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख तय की गई है और मतदान की तारीख है 18 जुलाई, जबकि मतगणना 21 जुलाई को होगी। तो ये थी तारीखों की बात। अब सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है, मतलब इसमें डायरेक्ट वोट डालने का या किसी जनता को वोट डालने का मौका नहीं मिलता है। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता है। देश की जनता सीधे तौर पर खुद वोट डालने नहीं जाती, बल्कि उसके वोट्स चुने हुए प्रतिनिधि डालते हैं। इसे ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रक्रिया में वोटिंग का अधिकार चुने हुए विधायक और सांसदों के पास होता है। राष्ट्रपति चुनाव में संसद, नामित सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला है, क्योंकि ये सीधे तौर पर जनता द्वारा नहीं चुने जाते। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जानते हैं कि सबसे पहले योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 के तहत एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कई शर्तों का पालन करना होता है। इनमें उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उसकी आयु 35 वर्ष की पूरी होनी चाहिए, यानी उससे ज़्यादा उम्र के ही लोगों को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसके साथ साथ लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी उक्त सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का उसने कोई भी पद धारण नहीं किया हो। हालांकि उम्मीदवार किसी भी राज्य के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या संघ या किसी राज्य के मंत्रियों का पद धारण कर सकता है और चुनाव लड़ने के लिए वो पात्र भी होगा। अब जानते हैं कि ये चुनाव होता कैसे है। भारत के राष्ट्रपति पद की दौड़ में हिस्सा लेने वाले हर एक उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल करना होता है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को इसके लिए 15,000 रुपए से अधिक जमा करने होते हैं और 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की एक हस्ताक्षर की हुई सूची भी जमा करनी पड़ती है। प्रस्तावक और समर्थक राष्ट्रपति चुनाव 2022 में मतदान करने योग्य निर्वाचकों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ ये भी जान लें कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने योग्य केवल एक ही उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव या समर्थन किया जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में सभी निर्वाचित विधायक अपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, तो वहीं सभी निर्वाचित सांसद राज्यसभा और लोकसभा में वोट करते हैं। वोट डालने के लिए निर्वाचित सांसदों और निर्वाचित विधायकों को मतपत्र दिए जाते हैं। सांसदों को हरे रंग के और विधायकों को गुलाबी रंग का मतपत्र दिया जाता है। उन्हें विशेष पेन भी दिए जाते हैं, जिसका उपयोग वो अपने वोट रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हैं। हर एक मतपत्र में उन सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे होते हैं और निर्वाचक हर एक उम्मीदवार के लिए अपनी वरीयता को दर्शाता है। जिस उम्मीदवार को वो राष्ट्रपति के रूप में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उन्हें नंबर 1 के लिए चुनते हैं, जबकि उससे कम के लिए नंबर 2 और इसके अलावा और कोई वरीयता है तो उसे दूसरी वरीयता देते हैं। इसी तरह अन्य वरीयता का चुनाव भी निर्वाचक करता है। हालांकि आपको ये बता दें कि जो भी निर्वाचक राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारों के लिए वरीयताएं चिन्हित करता है, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो सभी उम्मीदवारों का चयन भी करे। वो केवल पहली वरीयता को ही चिन्हित कर सकता है, यानी नंबर 1 को ही चिन्हित कर सकता है। वोटिंग के बाद विधायकों के मतपत्रों को राज्यवार इकट्ठा कर प्रत्येक उम्मीदवार की ट्रे में डाल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर पिछले राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसी विधायक ने रामनाथ कोविंद को अपनी पहली वरीयता के रूप में चिन्हित किया था, तो विधायक का मतपत्र कोविंद की ट्रे में गया होगा। और फिर इसी प्रकार संसद सदस्यों के मतपत्रों का भी वितरण किया जाता है। इसी तरह सांसदों के लिए भी जिन सांसदों ने अपनी पहली वरीयता के रूप में
रामनाथ कोविंद को चिन्हित किया तो वो मतपत्र उनकी ट्रे में गए होंगे। अब बारी आती है वोटों की गिनती की। आखिर वोटों की गिनती कैसे होती है? वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। 2 राज्यों के विधायकों का वोटों का वेटेज भी अलग होता है। विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है और उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या देखी जाती है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को चुने हुए विधायकों की संख्या से बांटा जाता है, उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। तब जो आंकड़ा आता है वही उस राज्य के वोट का वेटेज होता है। वर्तमान में देश के राज्यों के सभी विधायकों के वोट का वैल्यू 5,43,231 है। वहीं लोकसभा के सांसदों की कुल वैल्यू 5,43,200 है। उदाहरण के लिए अगर हम यूपी की बात करें तो 402 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की जनसंख्या साल 1971 की जनगणना के मुताबिक 8,38,49,905 मानी जाती है। तो उस हिसाब से यहाँ के एक विधायक के मतपत्र का मूल्य 208 है। किसी भी सांसद, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का, उसके मतपत्र का मूल्य है 708। कैसे तय होता है राष्ट्रपति पद का विजेता, मतलब कैसे उन्हें जीत मिलती है? राष्ट्रपति चुनाव का विजेता वह व्यक्ति नहीं होता जिसे सबसे ज्यादा अधिक मत प्राप्त होते हैं, बल्कि वो व्यक्ति होता है जिसे एक निश्चित कोटे से अधिक मत मिलते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों को जोड़कर, योग को 2 से विभाजित करके और भागफल में 1 जोड़कर कोटा तय किया जाता है। यदि किसी को कोटे से अधिक वोट नहीं मिलते तो सबसे कम वोट डालने वाले उम्मीदवार को रेस से हटा दिया जाता है और हटाए गए उम्मीदवारों में से मतपत्र में उन मतपत्रों को दूसरी वरीयता पसंद के आधार पर शेष उम्मीदवारों के बीच बांटे जाते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कुल मतों की गिनती की प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है ताकि ये देखा जा सके कि कोई भी तय कोटा से ऊपर का मत हासिल कर चुका है या नहीं। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक किसी का वोट कोटा से अधिक तक नहीं पहुंच जाता या जब तक लगातार निष्कासन के बाद सिर्फ एक उम्मीदवार ही नहीं बच जाता। तब उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के विजेता के रूप में घोषित किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।